गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास साइंस में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। और आज हम पढ़ेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। बिकॉज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 73 थे जो हम टोटल कर चुके हैं कल वाले लेक्चर में। तो लेट अस स्टार्ट विद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड द क्वेश्चन फर्स्ट इज हु कॉइन्ड द सेल टर्म द सेल डिफाइन सेल। देखिए कॉइन किसने किया था सेल को? सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी, रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉइन किया था टर्म सेल को। और सेल इज़ द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, इसके बिना हमारा शरीर कुछ भी नहीं है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड है व्हाट विल हैपन इफ टू ए सेल इफ देयर इज न्यूक्लियस रिमूव्ड। भाई ये सेल हमारे पास, इसका न्यूक्लियस है, ये बिल्कुल सेंटर पे होता है न्यूक्लियस ऑफ द सेल। अगर मैं इस न्यूक्लियस को रिमूव कर दूँ यहाँ से बाहर, तो व्हाट विल हैपन देयर? सेल विल डाई, सेल की डेथ हो जाएगी विद पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ। एंड न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ सेल, क्योंकि न्यूक्लियस हमारे सभी सेल के फंक्शन को कंट्रोल करता है। जैसे हमारा ब्रेन ही निकाल दिया तो ब्रेन इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। तो ब्रेन के बिना क्या होगा हमारी बॉडी का? कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, डिफाइन इट। वही क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज ए सेल। A cell is a mass of protoplasma formed of different type of inorganic and organic biomolecules जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, मिनरल, ठीक है, प्रोटीन, एक्सटर्नली बाउंडेड बाय ए थिन एंड सेमी परमेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल के चारों तरफ क्या होती है? एक SPM होती है भी, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड वॉल्यूम ऑफ द सेल। ठीक है। ए सेल इज ए वेरी एक्टिव, एक सेल हमारी क्या होती है which is very active cannot have a very large volume because the amount of nutrients needed for various metabolic reactions depend on the cell volume। सेल की वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। स्मॉल बॉडीज हैव द मोर सरफेस पर यूनिट वॉल्यूम देन द लार्ज बॉडीज की रिस्पेक्ट में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है व्हाट आर द फैक्टर विच रेस्ट्रिक्ट साइज ऑफ द सेल। कौन कौन से फैक्टर है भाई जो रेस्ट्रिक्ट करते हैं साइज ऑफ द सेल को? बताते हैं साइज ऑफ द सेल को। फंक्शन ऑफ द सेल, सेल्स रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर मेटल फ्रॉम इन्वायरमेंट, रेगुलेटिंग द एक्टिविटी, रेगुलेटिंग द एबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ठीक है। उसके बाद ब्रीफली एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ड्रा स्केच। वैसे फिजिक्स का क्वेश्चन है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है और इसके अंदर क्या क्या पार्ट होता है इसका, वो ड्रा करना आपको। लेट अस सी। फर्स्टली यू नीड टू सी द डायग्राम प्रॉपरली। देखिए इसका डायग्राम देख लीजिए। वैसे आप इसको लैब में भी देखेंगे, लेबोरेटरी में इसके ऊपर रखा होता है, इसको फुट बोलते हैं। ठीक है। और ये जुड़ा होता है, कुछ इसके पिलर होते हैं इसके अंदर, इसमें मिरर होता है कि यहाँ पे लगा होता है जो। ठीक है। इसमें एक जैसे हमारी आँख के अंदर आइरिस होता है उसी तरह की इसमें आइरिस होता है। ठीक है। कंडेंसर होता है, क्लिप होती है, स्टेज होता है जिसके ऊपर ये परफॉर्म करता है हमारे पास, यानी नोज़ पीस होता है हमारे पास, यहाँ पे रखते हैं हम इसको। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे देखते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में F4 FE होते हैं। ठीक है। डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लियर। और ये उसकी बॉडी होती है। फिर ये आई पीस होता है जिसमें से आई लगा के आप देखोगे इसको। ठीक है। तो देखिए इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं मैं पढ़ा देता हूँ आपको। वैसे कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमारा, देयर आर 2 मेन टाइप ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स। एक लाइट ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। लाइट एंड ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप आर एम्प्लॉय विजिबल लाइट फॉर द इल्यूमिनेशन। ग्लास लेंसेज आर यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ इंक्रीज मैग्निफिकेशन। इसमें लगा होता है एक हमारा बड़ी टाइप की दूरबीन सी टाइप की होती है, एक छोटे टाइप की दूरबीन सी होती है इस टाइप। जैसे आप छोटे बचपन में थे तो देखते थे ना, एक साइड से दूर दिखता था, एक साइड से बिल्कुल पास में दिखता था, उसी टाइप का स्ट्रक्चर हमारे पास होता है। फिर क्या है, देयर फॉर दीज माइक्रोस्कोप्स आर आल्सो कॉल्ड द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। दे हैव मैक्सिमम मैग्निफिकेशन ऑफ 2000 से 4000 गुना इसका मैग्निफिकेशन होता है। अभी लाइट माइक्रोस्कोप कैन नॉट रिजोल्व द ऑब्जेक्ट स्मॉलर देन 0.25 to 0.3 माइक्रोमीटर। तो लाइट ये हल्के वाला नहीं कर सकता इतने में। राइट ए नोट ऑन, अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राइट ए नोट ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारा क्या है? सबसे पहले तो ये देखिए, सबसे पहले नॉल और रुस्का ने 1942 में इसको डिस्कवर किया था भाई, डेवलप किया था। इट एज ए मैग्निफिकेशन, इसका मैग्निफिकेशन तो बच्चों 1 लाख देखो से लेके कितना होता है 3 लाख टाइम होता है हमारा, जो स्ट्रक्चर को साइज को 10 एंगस्ट्रॉम तक क्या कर सकता है, ये ऑब्जर्व कर सकता है। देखो छोटा साइज भी और बड़ा साइज भी कितना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डज नॉट एम्प्लॉय द ग्लास लेंस, इसमें ग्लास लेंस नहीं होते। इट आल्सो डज नॉट यूज विजिबल लाइट, इंस्टीड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पास थ्रू द वैक्यूम थ्रू द मटेरियल।
इसमें मेटल के अंदर से, वैक्यूम के अंदर से हम क्या करते हैं कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉनों की पास करवाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन को ये मेजर कर सकता है 10 एंगस्ट्रॉम तक, यानी 10 गुना में 10⁻⁻10 मीटर तक भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब इतना ही कर लोगे इस क्वेश्चन को तो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर द कॉमनली यूज्ड यूनिट इन सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में हमारी यूनिट जो यूज़ होती है बच्चों ज़्यादातर नैनोमीटर होती है। 1 नैनोमीटर में आप जानते हो 10⁻9 मीटर होते हैं, -9 मीटर होते हैं भाई, ठीक है। मिलीमीटर निकालोगे तो फिर 1000 से और कर दो इसको कंपेयर, 10⁻⁻6 मिलीमीटर। और माइक्रोमीटर निकालोगे तो 1000 से और कर दो 10⁻3 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर यानी हमारे पास 1 नैनोमीटर में 1 माइक्रो यूनिट मीटर होता है भाई। 1 माइक्रोमीटर में बता दिया मैंने 10⁻6 मीटर होते हैं, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम में मैंने बता दिया था आपको 10⁻10 मीटर होते हैं। क्लियर, तो ये याद करना आप। शेप ऑफ सेल की बात हम करेंगे भाई। शेप ऑफ सेल कितने प्रकार की शेप हो सकती है सेलों की। शेप ऑफ द सेल डिफर नॉट ओनली इन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट आल्सो इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म। एक ही ऑर्गेनिज्म के अलग अलग भाग में जो सेल देखोगे ना आप, हाथ में देखोगे, ब्रेन में देखोगे, ठीक है, और लेग्स में देखोगे, मतलब अलग अलग टाइप की सेल हमारी बॉडी के पार्ट में भी अलग अलग आपको मिलती हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की अपेक्षा, सेम ऑर्गेनिज्म के अंदर भी, ठीक है। तो देखो सेल में भी ओवल अंडाकार हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, डिस्कोइड हो सकती है, क्यूबॉइडल हो सकती है, ठीक है, कोलुमिनर हो सकती है, स्पिंडल शेप हो सकती है। तो ये सेल शेप मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप पे देखो ये शेप दी गई सेलों की, आप ह्यूमन स्पर्म है जो, ये किस टाइप का है, एक हेड है इसका, मिडिल पार्ट है और एक टेल होती है इसकी स्पर्म की, ठीक है। स्पर्म सेल होती है हमारे शरीर में। उसके बाद फिर ये कोलर सेल होती है हमारी, ठीक है। ये किस टाइप की, आप देखो चोंकोसाइट टाइप की हमारे पास। डाइटम सेल, ये डाइटम होता है, ठीक है। ये फैट सेल होती है हमारे पास, ये सीरेटियम होता है। और ये आप जानते होगे अच्छी तरह से नर्व सेल होती है ब्रांच शेप टाइप की। फिर ये गोबलेट सेल होती है भाई, लीवर सेल होती है, एपिथेलियल सेल होती है। डाइटम ये हमारी सेल दूसरे टाइप की है। प्रोटोजोन सेल होती है, अमीबा की सेल होती है ये, ठीक है। ये इस तरह से आप इनको मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। सेल की शेप डिफरेंट टाइप की है। एक क्वेश्चन हमारा लास्ट आज का, हु प्रपोज द सेल थ्योरी, गिव द ब्रीफली मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ सेल थ्योरी। एम.जे. स्केल्डन और थियोडोर सेवान ने बताया था 1938 से 39 में सेल को प्रपोज किया था, सेल थ्योरी को। द सेल थ्योरी कैन बी एक्सप्लेन स्टार्टेड एज, इसको बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, कीप स्टडी, कीप ग्रोइंग।